फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सो आपको कल का ऑडिट की क्लास पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम ऑडिट का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे अंकेक्षण की उत्पत्ति कैसे हुई, अंकेक्षण का विकास कैसे हुआ। तो चलते हैं टॉपिक की तरफ। अंकेक्षण की उत्पत्ति कैसे हुई, ये ऑडिट का सेकंड पार्ट है, या ऑडिट की सेकंड क्लास है। अंकेक्षण का विकास। अंकेक्षण का विकास। तो अंकेक्षण का विकास कब से माना जाता है? अंकेक्षण का विकास, अंकेक्षण का उत्पत्ति या अंकेक्षण का विकास, अंकेक्षण का विकास 1494 से पूर्व माना जाता है। पूर्व माना जाता है। ऐसा क्यों कहा कि पूर्व माना जाता है? क्योंकि अंकेक्षण का विकास तो हो गया था 1494 से पूर्व ही, लेकिन ये प्रचलन में नहीं था या सभी क्षेत्रों में लागू नहीं था। इसका क्षेत्र सीमित था, संकुचित था, क्योंकि ये यूनान तथा रोम जैसे साम्राज्य या बड़े उन्हीं देशों में सिर्फ यूज में आ रहा था, तो इसलिए इसका क्षेत्र सीमित था, सब जगह लागू नहीं था। लेकिन इसका विकास, इसकी उत्पत्ति हो चुकी थी। तो सभी क्षेत्रों में तो लागू नहीं थे, लेकिन जिन मनुष्यों द्वारा इनका हिसाब किताब रखा जाता था वो ऑडिटर कहलाते थे। यानी कि जो उनकी जांच करता था, जो हिसाब किताब रखते थे, वो ऑडिटर कहलाते थे। लेकिन उसके बाद 1494 से 1914 तक 1494 से 1914 तक अंकेक्षण का विकास हो गया था। यानी कि सभी क्षेत्रों में लागू होना शुरू हो गया था या लागू हो गया था। तो जैसे जैसे हिसाब किताब रखने की प्रणाली में परिवर्तन आया तथा सुधार होने शुरू हुए, वैसे वैसे जांच करने की आवश्यकताओं पर भी बल दिया गया। उसी समय 1494 में इटली देश के वेनिस शहर के निवासी ल्यूका पेसियोलो, इटली देश के वेनिस शहर के निवासी ल्यूका पेसियोलो ने दोहरा लेखा प्रणाली को जन्म दिया, डबल एंट्री सिस्टम को जन्म दिया। लिखते हैं सन 1494 में इटली देश के वेनिस शहर के निवासी ल्यूका पेसियोलो ने किसको जन्म दिया था? ल्यूका पेसियोलो ने दोहरा लेखा प्रणाली को जन्म दिया। डबल एंट्री सिस्टम को जन्म दिया। तो दोहरा लेखा प्रणाली या डबल एंट्री सिस्टम के जन्मदाता कौन है? ल्यूका पेसियोलो ने 1494 में डबल सिस्टम एंट्री को जन्म दिया था, जिसके परिणाम स्वरूप हिसाब किताब रखने की एक व्यवस्थित प्रणाली मिल गई थी, क्योंकि उससे पहले कोई व्यवस्थित प्रणाली थी नहीं और ये सिर्फ कुछ ही देशों में या बड़े साम्राज्यों में ही था, इसका क्षेत्र सीमित था। लेकिन 1494 से 1914 तक इसका प्रचलन शुरू हो गया था। लूका पेसियोलो ने 1914 में दोहरा लेखा प्रणाली डबल एंट्री सिस्टम को जन्म दिया था, जिसके द्वारा प्रत्येक लेन देन को ठीक प्रकार से लिखा जा सकता था। यह एक व्यवस्थित प्रणाली बन गई थी। साथ साथ एक विशेष जब 1494 में इटली में वेनिस शहर के निवासी ल्यूका पेसियोलो ने दोहरा लेखा प्रणाली को जन्म दिया था, उसी समय
इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति शुरू हो गई थी। जब इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हुई थी तो उसी के कारण व्यापार का स्वरूप भी बढ़ना शुरू हो गया था, व्यापार बड़े पैमाने पर शुरू हो गया था, व्यापारिक संस्थाओं की स्थापना शुरू हो गई थी, यानी कि जो छोटे व्यापार थे वह बड़े व्यापार में तब्दील होने शुरू हो गए थे। अधिकांश पूंजी की आवश्यकता की पूर्ति के लिए एक व्यापारी के स्थान पर साझेदारी, यानी कि जो एकांकी व्यापार था वो छोटे लेवल पे था तो उससे बड़ा साझेदारी शुरू हो गई थी। एक व्यक्ति अकेला एकाकी व्यापार करता है, उसके लिए साझेदारी में कम से कम 2 व्यक्ति होने की आवश्यकता है, तो साझेदारी संस्थाएं हो गई थी और संयुक्त पूंजी वाली कंपनी बननी शुरू हो गई थी। तो इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति में क्या हुआ था, इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति जब हुई थी उस समय जिन व्यापारों का स्वरूप छोटा था उनका स्वरूप या बड़े पैमाने पर व्यापार होना शुरू हो गया था। तो अंकेक्षण के विकास की उत्पत्ति हुई उसी समय, औद्योगिक क्रांति हो गई उसी समय, सारी चीज़ें शुरू हो गई, व्यापार बड़े पैमाने पर होने लगा तो अंकेक्षण की आवश्यकता शुरू हो गई। अंकेक्षक जो था, अंकेक्षण का विकास तेजी से शुरू हो गया। फिर उसके बाद में सन 1844 में 1844 में इंग्लैंड में कंपनी अधिनियम द्वारा कंपनी के लिए चिट्ठा बनाने तथा अंकेक्षण कराना वैधानिक मान्यता प्रदान हो गई थी। औद्योगिक क्रांति होने के कारण ही अंकेक्षण होना अनिवार्य हो गया था, ज़रूरी हो गया था, मैंडेटरी हो गया था, सिर्फ औद्योगिक क्रांति के कारण, क्योंकि व्यापार छोटे पैमाने से बड़े पैमाने में चले गए थे। ठीक है, समझ आ रहा है ना। 1844 में क्या हुआ था, इंग्लैंड में ही हुई थी ना औद्योगिक क्रांति, बस औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में हुई थी, ये याद रखना कि जो अंकेक्षण कराने के लिए वैधानिक मान्यता प्राप्त हुई थी वो भी इंग्लैंड से ही हुई थी, क्योंकि औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में हुई थी, उसी के कारण छोटे व्यापारों को बड़े पैमाने पर व्यापार करना प्रारंभ हो गया था, एकाकी व्यापार के स्थान पर साझेदारी शुरू हो गई थी, साझेदारी संस्थाएं, साझेदारी फर्म बनना शुरू हो गई थी। में इंग्लैंड में कंपनी अधिनियम इंग्लैंड में 1844 में इंग्लैंड में कंपनी अधिनियम के द्वारा 1844 में इंग्लैंड में कंपनी अधिनियम के द्वारा कंपनियों के लिए चिट्ठा, यानी कि बैलेंस शीट, चिट्ठा बनाने, यानी कि फाइनल अकाउंट भी बनाना शुरू हुआ, चिट्ठा बनाना शुरू हुआ, बैलेंस शीट बनानी शुरू हो गई, चिट्ठा बनाने तथा उनका अंकेक्षण करने, यानी कि उनकी ऑडिट करने, ऑडिटिंग के लिए उनका अंकेक्षण को वैधानिक यानी कि लीगल मान्यता प्रदान की गई। समझ आया। क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि वैधानिक मान्यता प्रदान कब की गई थी ऑडिट करने के लिए और किसने की थी, तो वैधानिक मान्यता प्रदान की थी 1844 में इंग्लैंड कंपनी अधिनियम द्वारा। ठीक है, एक बार रिवाइज कर लें। अंकेक्षण का विकास कब हुआ था, अंकेक्षण का विकास जो माना जाता है वो 1494 से पूर्व माना जाता है, लेकिन इसका क्षेत्र सीमित था, संकुचित था, सभी क्षेत्र में ये प्रचलित नहीं था, इसीलिए 1494 से 1914 तक अंकेक्षण का विकास हो चुका था। सन 1494 में 1494 में इटली देश के वेनिस शहर के निवासी ल्यूका पेसियोलो ने दोहरा लेखा प्रणाली सिस्टम, डबल एंट्री सिस्टम को जन्म दिया था। डबल एंट्री सिस्टम का जन्म कब हुआ था, जन्म हुआ था 1494 में। किसने किया था, लूका पेसियोलो ने। ये क्वेश्चन आए हुए हैं। 1844 में इंग्लैंड में कंपनी अधिनियम द्वारा, किसके द्वारा, इंग्लैंड में कंपनी अधिनियम द्वारा 1844 में
वैधानिक मान्यता प्रदान की गई थी किसको? अंकेक्षण को। उसके बाद हम पढ़ते हैं अब क्वेश्चन ये होता है कि ये सब चीज़ शुरू, लेकिन भारत में कब मान्यता मिली, भारत में कब शुरू हुआ था, कैसे शुरू हुआ था। लेकिन अभी एक चीज़ और देख रहे हैं, इंग्लैंड में ही क्वेश्चन, ये भी आया हुआ क्वेश्चन है। वैधानिक मान्यता प्रदान हो गई थी, लेकिन उसके बाद क्या हुआ था, 1844 में वैधानिक मान्यता प्राप्त हुई थी और 11 मई 1888 में क्या हुआ था, 11 मई 1888 में इंग्लैंड में इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट की स्थापना हुई थी। तो चार्टेड अकाउंटेंट की स्थापना सबसे पहले कब हुई थी? इंग्लैंड में हुई थी 11 मई 1880 में। लिखते हैं इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट की स्थापना कब हुई थी? 11 में 1880 1880 को हुई थी। कहाँ हुई थी? इंग्लैंड में हुई थी। पहले इंग्लैंड में क्या हुआ था, 1844 में इंग्लैंड में कंपनी अधिनियम द्वारा कंपनियों के चिट्ठों यानी कि कंपनियों के चिट्ठे या बैलेंस शीट बनाने तथा उनका अंकेक्षण वैधानिक मान्यता प्राप्त हुई थी कि चिट्ठे भी बनाए जाएंगे और अंकेक्षण भी होगा, यानी कि ऑडिट भी होगी। उसके बाद इंग्लैंड में 11 मई 1880 को इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट की स्थापना हुई। उसके बाद यह देख ले, उसके बाद क्या हुआ है इंग्लैंड में, उसके बाद ही इंग्लैंड में 1923 को इंग्लैंड में क्या हुआ, 1923 को इंग्लैंड में एक संस्था जिसका नाम क्या था नाम, ब्रिटिश एसोसिएशन ऑफ अकाउंटेंट्स एंड ऑडिटर की स्थापना हुई। तो ऑडिटर की स्थापना कब हुई थी? ब्रिटिश एसोसिएशन ऑफ अकाउंटेंट्स एंड ऑडिटर्स, ऑडिटर्स के नाम से एक संस्था बनी। देखो इंग्लैंड में कितनी सारी चीज़ें हुई हैं। 1844 में इंग्लैंड में कंपनी के लिए चिट्ठे बनाने की अनुमति मिल गई, वैधानिक मान्यता प्राप्त हो गई अंकेक्षण के लिए। उसके बाद इंग्लैंड में 11 मई 1888 को इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट की भी स्थापना हो गई। 1923 को इंग्लैंड में एक संस्था की स्थापना, एक संस्था का निर्माण हुआ जिसका नाम था ब्रिटिश एसोसिएशन ऑफ अकाउंटेंट्स एंड ऑडिटर्स।
तो ऑडिटर अकाउंटेंट्स एंड ऑडिटर की स्थापना 1923 में, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट की स्थापना इंग्लैंड में 1880 में शुरू हो गई थी। फिर 1918 को, अच्छा इसमें क्या था, जो ऑडिटर बनने के लिए इसमें डिग्री लेना आवश्यक है। जो इस संस्था से डिग्री प्राप्त करेगा वही ऑडिट कर सकता है, वही ऑडिटर कहलाएगा। इसमें एक लाइन और लिख लेते हैं, इस संस्था से कोई भी व्यक्ति डिग्री प्राप्त करके कोई भी व्यक्ति डिग्री प्राप्त करके सार्वजनिक अंकेक्षण बन सकता है, यानी कि पब्लिक ऑडिटर करके सार्वजनिक ठीक है। जो भी इस संस्था यानी कि ब्रिटिश एसोसिएशन ऑफ अकाउंटेंट्स एंड ऑडिटर से कोई भी व्यक्ति इस संस्था से डिग्री प्राप्त करेगा वो सार्वजनिक अंकेक्षण बन सकता है, पब्लिक ऑडिटर ऑडिट कर सकता है। उसके बाद पढ़ते हैं, अब पढ़ते हैं भारत में ऑडिटिंग कब शुरू हुई थी। नाइनटीन 18 में क्या हुआ था, 1918 में भारत में सबसे पहले बम्बई सरकार ने, मुंबई सरकार ने नहीं, बम्बई सरकार ने, क्वेश्चन में आ सकता है कि मुंबई सरकार में या बम्बई सरकार में, तो बम्बई सरकार ने भारत में कब शुरू हुआ था, भारत में 1918 में भारत में सबसे पहले बम्बई सरकार ने लेखाकर्म की शिक्षा की व्यवस्था की। लेखाकर्म यानी कि अंकेक्षण के लिए लेखाकर्म की शिक्षा की व्यवस्था की। लेखाकर्म की शिक्षा की व्यवस्था की, जो कि GDA गवर्नमेंट डिप्लोमा इन अकाउंटेंसी की डिग्री देने लगी। गवर्नमेंट डिप्लोमा इन अकाउंटेंसी की डिग्री देने लगी, GDA के नाम से जानी जाने लगी। शिक्षा की व्यवस्था की, जो कि GDA डिप्लोमा GDA डिप्लोमा का क्या नाम है, अच्छा एक बार देख लेते हैं फिर नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। 1918 में भारत में सबसे पहले बम्बई सरकार ने लेखाकर्म की शिक्षा की व्यवस्था की, जो कि GDA पूरा नाम क्या है, GDA का पूरा नाम है गवर्नमेंट डिप्लोमा इन अकाउंटेंसी। गवर्नमेंट डिप्लोमा इन अकाउंटेंसी। की डिग्री दी जाने लगी। ठीक है, 1918 में
बम्बई सरकार द्वारा GDA यानी कि गवर्नमेंट डिप्लोमा इन अकाउंटेंसी की डिग्री दी जाने लगी। 1949 में एक सेकेंड 1949 में चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम या एक्ट लागू हुआ। चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम में चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट या अधिनियम पास हुआ। 1949 में चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट बना जारी हुआ, शुरू हुआ, जो कि 1 जुलाई से 1949 को लागू हुआ। अब यहाँ से क्वेश्चन आता है कि भारत में चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट कब बना? 1949 में। और ये क्वेश्चन आता है और बहुत बार पूछा भी गया है। भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम 1949 जो कि 1 जुलाई 1949 को लागू हुआ, 1949 में लागू हुआ। डेफिनेशन लिख लेते हैं। एक डेफिनेशन लिखते हैं A.W. हिंसन के अनुसार। A.W. हिंसन के अनुसार या शब्दों में A.W. हिंसन के शब्दों में क्या कहता है? लेखा पुस्तकों तथा उनके आधार पर निर्मित विवरणों की सत्यता की जानकारी के लिए की गई जांच अंकेक्षण कहलाती है। लेखा पुस्तकों तथा उनके आधार पर, जो लेखा पुस्तकें हैं, जर्नल प्रविष्टियां हैं, प्रारंभिक लेखें हैं, उनके आधार पर निर्मित विवरण, जो उसमें ब्यौरा दिया है, उनके आधार पर सत्यता की जांच की खाते सही हैं, नहीं सही हैं, गलत हैं, क्या हैं, उनकी जानकारी के आधार पर की गई जांच। जो लेखे हैं, जो ऑडिटर को लेखे दिए जाते हैं, ऑडिटर जो होता है उन्हीं के बेसिस पे तो ऑडिट करता है। तो जो लेखे, प्रारंभिक लेखे, सबसे पहले ऑडिट करने के लिए प्रारंभिक लेखे ही आते हैं। तो लेखे पुस्तकों तथा उनके आधार पर, लेखे पुस्तकों तथा उनके आधार पर निर्मित विवरणों की सत्यता की जांच, जानकारी लेखा पुस्तकों तथा उनके आधार पर निर्मित विवरणों की सत्यता की जानकारी के लिए की गई जांच अंकेक्षण कहलाती है। इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है ये। A.W. हिंसन के अनुसार लेखा पुस्तकों तथा उनके आधार पर निर्मित विवरणों की सत्यता की जानकारी के लिए की गई जांच अंकेक्षण कहलाती है। क्या कहलाती है? अंकेक्षण कहलाती है। एक डेफिनेशन और लिखते हैं L.R. टिक्सी के अनुसार। ये थोड़ी बड़ी है, दिखने में बड़ी लगेगी सिर्फ। L.R.
सॉरी टेरेन टिक्सी के अनुसार, एलआर टिक्सी के अनुसार अंकेक्षण क्या है? अंकेक्षण यहाँ पे भी पढ़ा था। क्या है अंकेक्षण? लेखा पुस्तकों की जांच है। लेखा पुस्तकों के आधार पर विवरण करके जांच की जाती है। तो क्या है? लेखा पुस्तकों की जांच ही अंकेक्षण है। तो यहाँ पर कहा है अंकेक्षण लेखा पुस्तकों की जांच है। डेफिनेशन से थ्योरी क्लियर हो जाती है, जिससे स्पष्ट हो सके कि लेखे उन लेन देनों को सही व पूर्ण स्पष्ट करते हैं। जांच है कि लेखांकेक्षण पुस्तकों की जांच है जिससे स्पष्ट हो सके कि लेखे उन लेन देन अंकेक्षण लेखा पुस्तकों की जांच है जिससे स्पष्ट हो सके कि उन लेन देनों को सही व पूर्ण स्पष्ट करते हैं। स्पष्ट करते हैं या नहीं। स्पष्ट हो सके कि जो लेन देन है जिनसे वो संबंधित हैं वो पूर्ण हैं, स्पष्ट हैं या नहीं हैं, स्पष्ट हैं या नहीं हैं जिनसे वे संबंधित हैं। जिनसे वे संबंधित हैं। कभी कभी यह भी ज्ञात करना आवश्यक होता है आवश्यक हो जाता है कि ये लेन देन उचित अधिकारी द्वारा समर्थित हैं या नहीं। उचित अधिकारी द्वारा समर्थित है या नहीं, यानी कि अंकेक्षण द्वारा ही समर्थित है या नहीं है कि ये लेन देन उचित अधिकारियों द्वारा अंकेक्षण एल.आर. टिक्सी के अनुसार अंकेक्षण लेखा पुस्तकों की जांच है जिससे यह स्पष्ट हो सके कि लेन देनों को सही व पूर्ण यानी कि पूरे स्पष्ट करते हैं या नहीं, कि वो सारे सही हैं नहीं हैं, ये स्पष्ट है या नहीं है कि जिनसे वे संबंधित हैं। कभी कभी यह भी ज्ञात करना आवश्यक हो जाता है, ज़रूरी हो जाता है कि ये लेन देन यानी कि जो ये लेन देन जो हुए हैं वो उचित अधिकारी द्वारा समर्थित है या नहीं। अकाउंटेंट्स और ऑडिटर दोनों अलग अलग होते हैं। अकाउंटेंट्स और ऑडिटर दोनों अलग अलग होते हैं। लेखाकर्म आवश्यक है जबकि अंकेक्षण विलासशीलता है। लेखाकर्म अकाउंटेंसी आवश्यक है, अकाउंटेंसी यानी लेखाकर्म। लेखाकर्म आवश्यक है जबकि अंकेक्षण विलासता है।
आज का टॉपिक यहीं ख़त्म करते हैं। और प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।